वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत होती है मिमी से। वहीं एक क्लब में मिमी को देखते हैं जहाँ पर वो आसपास तो देख रही होती है, पर वहीं एक इंसान था जो उसे बहुत ही गंदी नज़रों से देख रहा था। वहीं पर जब वो उसके पास आता है तब मिमी ज़्यादा कुछ नहीं करती है और उसे जो करना था उसे वो करने देती है, क्योंकि उसे पता था कि ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। और तभी उस इंसान का सेक्रेटरी आता है, उसे कहता है कि आपकी वाइफ बाहर आई है। और ये सुनते ही वो इंसान पूरी तरह से डर चुका था और वो बस मिमी को वहीं पर रहने के लिए कहता है जब तक के लिए वो खुद बाहर चला जाता है। और मिमी थोड़ी पागल थी जो वहाँ पर वो रुकी, वो अपना कैमरा लेती है और वहाँ से जाने की ही वाली थी, पर तभी सेक्रेटरी उसे देख लेता है उसके हाथ पे कुछ, इसीलिए वो उसका पीछा करने की कोशिश करता है, पर मिमी उसे धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। वहीं दूसरी साइड मिस्टर शिन को देखते हैं जो बहुत ही बड़े इंसान थे और बहुत ही ज़्यादा ही अमीर, पर उनकी एक दिक्कत थी क्योंकि यहाँ पर उनकी जब ग्रैंडमा आती हैं वो फिर से उन्हें ब्लाइंड डेट पर लेकर आने के लिए आई थी। पर यहाँ पर मिस्टर सिन को किसी से भी शादी नहीं करनी थी और ना ही उन्हें अभी अपनी ग्रैंडमा से मिलनी थी, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी साइड मिमी का पीछा दो इंसान कर रहा होता है और उन दोनों से बचते बचते वो मेट्रो स्टेशन भी आ जाती है, जहाँ पर ट्रेन में बैठती है और ऐसा बैठी हुई थी जैसे उन दोनों को पता ही नहीं चल पाए और मौका देखते ही वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पर वो इंसान दोनों पकड़ नहीं पाते मिमी को। वहीं रास्ते में मिस्टर शिन और मिमी एक दूसरे से टकरा जाते हैं। यहाँ पर जब मिमी को मिस्टर शिन टच करते हैं तब उन्हें कुछ भी नहीं होता है। मिमी तो वहाँ से सॉरी बोलकर चली जाती है, पर वहीं मिस्टर शिन सोच रहे होते हैं कि आखिर उन्हें कुछ हुआ क्यों नहीं, क्योंकि मिस्टर सिंह को लड़कियों से ये एलर्जी था और उन्हें जब भी वो टच करते थे या वो उन्हें टच करती थी तब उन्हें बॉडी पर पूरे रैशेस होने लगते थे, फीवर आ जाते थे और ऐसा पहले भी उनके साथ हो चुका था, पर अभी ना ही हुआ, इसलिए उन्हें थोड़ा इस बात का हैरानी तो था ही। वहीं पर मिमी के पास हॉस्पिटल से कॉल आता है और उन्हें जल्द से जल्द फी सबमिट करना था, या नहीं तो जिनका वो इलाज करवा रही है उन्हें धक्के मारकर वहाँ से निकाल दिया जाएगा। वहीं पर मिमी सोचती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, उसने तो पैसे जमा करने के लिए उसके आंट को दे दिया था तो वो अभी तक उन्होंने जमा क्यों नहीं किया। वहीं जब घर पर वो पहुंचती है तो वो अपनी आंट से लड़ने लगती है, पर उसका जो भाई था वो बोलता है कि शांत हो जाइए, ये शांति से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, और ये कहकर वो उसे पानी पीने के लिए देता है। पर वहीं पर उन दोनों तो उसकी आंटी और उसका भाई वेट कर रहा था कि कब वो मिमी उस ड्रिंक को पिए और वो बेहोश हो जाए, क्योंकि उसे पीते ही उसे बहुत ज़्यादा ही अजीब लग रहा था और चक्कर जैसा आ रहा था। वहीं दूसरी साइड मिस्टर सिन को देखते हैं जो एक क्लब में थे और बहुत सारी लड़कियों के बीच में थे, जो चीज़ उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वहीं उनके दोस्त मिस्टर सैमी भी वहीं पर थे जो अपने दोस्त की इस बीमारी को किसी भी हाल में मिटाना चाहते थे, इसलिए वो इतनी लड़कियों के बीच में उन्हें छोड़ देते, जबकि ये चीज़ बिल्कुल भी मिस्टर सिंह को पसंद नहीं थी। और मिस्टर सैमी से जब रहा नहीं गया, क्योंकि ग्रैंडमा ने उन्हें भी ये टास्क दिया था कि उन्हें अपने दोस्त का शादी किसी भी हाल में करवाना है, तो वो उन लड़कियों को कह देते हैं कि जो भी लड़की आज मिस्टर सिंह के साथ घर जाएगी उसे वो 1 मिलियन देंगे। और ये सुनते ही सारी लड़कियाँ मिस्टर सिंह पर झपट्टा मार देती है। वही दूसरी साइड देखते हैं जहाँ मिमी को धीरे धीरे होश तो आ रहा था, पर वहीं पर उसकी आंटी और उसका भाई एक मोटा सा बहुत ही बुरी सोच वाले इंसान को लेकर आता है, जो मिमी को देखते ही उसके मुंह में लालच आने लगता है और वो उसके भाई को एक कार्ड देता है और वहाँ पर उसकी आंटी और उसका भाई मिमी को उसी हालत में उस आदमी के पास ही छोड़ देती है। जबकि मिमी जब होश में आती है तब ये सब अपने साथ होते हुए देखकर उसे बहुत ज़्यादा ही वो डर चुकी थी, पर वो किसी भी हाल में वहाँ पर उठती है और उस इंसान को बहुत मारती भी है, जिससे उसे चोट लग जाता है और वो वहीं पर बेहोश होकर बेड पर पड़ जाता है। पर मिमी उस घर में बिल्कुल भी अब रुक नहीं सकती थी, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है और भागते भागते वो उसी जगह के आसपास आ जाती है जहाँ पर मिस्टर सिंह भी उन लड़कियों से बचकर भाग रहे होते हैं और फिर से उन दोनों में टकराव हो जाता है। देखते ही उन्हें याद आ जाता है कि ये तो वही लड़की है जिनसे उनका पहले भी टकराव हुआ था, और अपने पीछे उतने लोगों को आते हुए देखकर वहाँ पर मिस्टर सिन तुरंत मिमी को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। वहीं घर पर देखते हैं जहाँ पर मिमी का उस हालत में उसे देखकर उन्हें समझ में आ गया था कि उसे ड्रग दिया गया है, वो उसे बाथटब में उतार देते हैं। पर वहीं पर मिमी अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, वो तो मिस्टर सिन को अपने आप से दूर होने ही नहीं दे रही थी, पर मिस्टर सिन को अब पूरी तरह
से यकीन हो गया था कि इस लड़की के टच करने से उन्हें कुछ भी नहीं होता है, ना ही एलर्जी रिएक्शन, ना ही फीवर और ना ही उनका और ज़्यादा तबीयत खराब होता है। और वो उसके साथ नाइट स्पेंड करने लगते हैं, पर वो करने से पहले वो मिमी को बोलते हैं कि इसमें तुम्हारी ही गलती है, तुमने ही ये सब कुछ स्टार्ट किया था। फिर उन दोनों में नाइट स्पेंड तो हो जाता है। वहीं अगली सुबह जब मिमी उठती है तब उसे कल रात की सारी बातें याद आने लगती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था और उसने क्या क्या किया था। वहीं पर जब मिस्टर सेन वहाँ पर आते हैं तो वो एक पल के लिए घबरा जाती है, और मिस्टर सेन उसे 1 मिलियन देते हैं और कहते हैं कि यही था ना तुम लोग का रकम, क्योंकि उन्हें लग रहा था एक पल के लिए कि मिमी भी उसी क्लब में काम करती थी और इसीलिए वो उनके दोस्त के ऑफर दिया हुआ को पूरा कर रहे होते हैं। पर जब मिस्टर सेन उसे अपना कार्ड देते हैं तब मिमी को ये देखकर बहुत गुस्सा आने लगता है और वो कहती है कि मुझे तुम्हारे कार्ड का ज़रूरत नहीं है। वहीं पर उसके हॉस्पिटल से भी कॉल आ जाता है और मैसेज आता है, पर उस मैसेज और को देखते ही मिमी को लगता है कि कार्ड लेना ही ठीक रहेगा। पर फिर भी यहाँ पर मिमी कुछ ऐसा फैसला लेती है कि वो हमें आगे पता चलेगा। और इसी तरह से 3 महीना बीत जाता है और मिमी को उसके कॉलेज की कैंटीन में देख पाते हैं। वहाँ पर भी वो चैन से नहीं रह पा रही थी, क्योंकि कुछ लड़के उसके साथ बदतमीज़ी करते थे, तो वहीं कुछ लड़कियाँ जो अपने आप को बहुत कूल समझती थी वो उसे बहुत ज़्यादा ही परेशान किया करती थी। उन सब से लड़कर मिमी अपने लाइफ में धीरे धीरे आगे तो बढ़ रही थी, पर इन लोगों को शायद ये देखकर संतुष्टि नहीं मिल रही होती है। और उसी दिन मिमी को पता चलता है कि उसका पीरियड्स तो बहुत टाइम से नहीं आया है, कहीं कुछ हुआ तो नहीं। इसीलिए वो हॉस्पिटल जाती है अपने शक को मिटाने के लिए, पर जैसा उसने सोचा था वैसा ही हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर वो तो अपने डैड से मिलती भी है, पर वहीं पर उसे ये भी पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है और 2 मंथ पूरे हो चुके हैं। और अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने डैड का ख्याल रखेगी कैसे और अपने बेबी का भी। पर वहीं पर वहाँ मिमी के स्टेप ब्रदर और उसकी स्टेप मॉम आती है, जिसको वो आंटी कहती है। पर वो लोग वहाँ पर आकर तमाशा करने लगते हैं और मिमी से पैसे मांगने लगते हैं, पर इस पर मिमी मना कर देती है। और ये सुनते ही वहाँ पर वो सभी लोगों के सामने जितने भी पेशेंट और गार्जियन थे उनके सामने तमाशा क्रिएट करने लगती हैं और उनके डैड को भी परेशान कर रही होती है और धमकी देती है कि अगर तुम मेरा पैसा नहीं दोगी तो मैं तुम्हारे डैड को इस हॉस्पिटल में रहने नहीं दूंगी, और फिर उसके बाद मैं देखूंगी कि तुम क्या कर सकती हो। ये सब सुनकर उसे डर तो लग रहा था। वहीं दूसरी साइड फिर ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर मिस्टर सेन अभी भी उस लड़की के बारे में ही सोच रहे होते हैं, क्योंकि उस दिन उस लड़की ने उनसे कोई भी पैसे नहीं लिए थे और उनके दोस्त से आज उन्हें पता चला था कि वो जिस लड़के के साथ नाइट स्पेंड किए थे वो तो उस क्लब में काम ही नहीं करती थी, वो तो उन्हें कहीं बाहर मिली थी। यहीं दूसरी साइड वहाँ पर और उन लोगों से लड़ते लड़ते मिमी अब थक चुकी थी। इसी में जब उसका भाई उसके साथ जोर ज़बरदस्ती करने लगता है तब मिमी को वहीं पर चोट लग जाता है। पर उसी बीच में सेन की जो ग्रैंड माँ थी और सेन के जो दोस्त थे वो दोनों ही मिमी को देख लेते हैं, और सेन के जो दोस्त यानी सैमी थे वो तो ग्रैंड माँ को देख के बता ही देते कि ये तो वही लड़की है। फिर उसके बाद वो दोनों वहाँ से मिमी को वहाँ से लेकर जाते हैं और फिर उसके बाद सिन के दोस्त यानी सैमी को पता चलता है कि ये तो प्रेग्नेंट है। ये सब सुनकर ग्रैंडमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उन्हें लगता है कि फाइनली उनके पोते के लिए उनकी हमसफ़र मिल चुकी है और उसके साथ साथ एक खुशखबरी भी है। ये सब सुनकर उन्हें बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रहा था और वो तुरंत अपने पोते को इस खुशखबरी के बारे में बताना चाहती थी। तो जैसे ही वो लोग वहाँ से जाते तो उसके बाद मिमी के स्टेप मॉम और स्टेप ब्रदर आ जाते हैं, क्योंकि वो उसे ज़बरदस्ती वहाँ से लेकर जाना चाहते थे ताकि वो उसे अच्छे दाम पर बेच सके। क्योंकि जब उन्हें पता चला था कि ये लड़की प्रेग्नेंट है तब उन्हें इस बात का बहुत गुस्सा आ रहा था और मिमी उस समय उठ भी जाती है और बहुत कोशिश करती है अपने आप को बचाने की, पर कोई फ़ायदा नहीं होता है और वो दोनों उसे पकड़ कर वहाँ से लेकर चले जाते हैं। वहीं घर पर देखते हैं जहाँ पर ग्रैंडमा और सिन को सब कुछ बताती हैं कि वो लड़की प्रेग्नेंट है और उससे मिलकर वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। पर तभी उन्हें ये भी पता चल जाता है कि मिमी वहाँ से गायब हो गई है। यही मिमी के घर पर देखते हैं जहाँ पर वही बदमाश आता है जो हमें कहानी के शुरुआत में देखा गया था और वो मिमी से बदला लेने के लिए आता है। पर मिमी उन लोगों से बिल्कुल भी डर नहीं रही थी और इसी में वो लोग मिमी को अच्छे दाम पर उस आदमी को बेच रहे होते हैं और कहते हैं कि अगर आपको इसके साथ टाइम स्पेंड करना है तो अच्छा खासा पैसा देना होगा, वो भी 5 लाख। ये सब सुनकर वहाँ पर वो आदमी कहता है कि मुझे भी मज़ा आएगा प्रेग्नेंट औरत के साथ वो सब करने में। ये इतना होना ही था। मिमी उन लोगों से अपने से लड़ रही थी, पर तभी वहाँ पर सिन आ जाते हैं और उनके बॉडी गार्ड्स भी, और उन लोगों के सामने उस
आदमी का तो हालत ही ख़राब होने लगता है और कहता है कि मिस्टर सेन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और वहाँ पर वो इंसान बहुत ज़्यादा ही डरा हुआ था मिस्टर सेन से, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि ये इंसान है कौन। पर ये सबसे निपटते हुए वहाँ से वो मिमी को अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं और बाकी काम तो उनके बॉडीगार्ड्स ही कर देते हैं, क्योंकि वो उन लोगों से कोई बात भी नहीं करना चाहते थे और उनके बॉडीगार्ड्स अच्छे से उन लोगों का धुलाई भी करते, जो भी काम उन्होंने मिमी के साथ कर रहे थे उसकी वजह से। वहीं दूसरी साइड घर पर देखते हैं जहाँ पर मिमी आज जो भी कुछ मिस्टर सेन ने उसके लिए किया वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल है और उन्हें थैंक यू भी कह रही होती है। और वहीं पर के लिए एक ऑफ़र रखते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम अभी कॉलेज में पढ़ रही हो, पर मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत ही मस्त सा ऑफ़र है। क्योंकि मिमी ने तो ठान ली होती है कि वो मिस्टर सेन के साथ नहीं रहेगी, पर मिस्टर सेन को भी उसे अपने साथ रखना था ताकि वो ग्रैंडमा से उन सब बातों से उनसे दूर रह सके। इसीलिए वो उसे नकली फियांसे बनने का भी ऑफ़र रखते हैं और उसके साथ साथ उसे अपनी पर्सनल सेक्रेटरी भी बना लेते हैं, जिसे सब कुछ काम करना होगा और उनके साथ 24 घंटे रहने होंगे और इसके लिए उन्हें 2 मिलियन हर मंथ मिलेंगे। ये सुनकर मिमी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वो अपने डैड का भी अच्छे से इलाज करवा पाएगी और अपने आने वाले बेबी का भी ख्याल रख पाएगी खुद से। इसीलिए वो इस ऑफ़र को मान तो जाती है, पर ये भी कहती है कि हमारा जो नकली शादी का बात होगा वो सिर्फ ग्रैंडमा को पता होगा, यानी उन्हें लगना चाहिए कि हमारा शादी हो रहा है। बाकी किसी को भी इस बारे में पता भी नहीं लगना चाहिए कि हमारा कोई आपस में रिलेशन है, जिसके लिए मिस्टर सेन वहाँ पर मान तो जाते हैं। और इसके अलावा मिमी वहाँ पर कोई दूसरा काम नहीं करने वाली है। वहीं ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर मिमी अपने काम को बहुत अच्छे से कर रही होती है, वहीं पर ग्रैंडमा अपने पोते और उसकी वाइफ को देखने आते हैं, जहाँ पर उन लोगों से वो मिलकर खुश होती हैं। पर ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हें तो आराम करना चाहिए, तुम यहाँ ऑफिस में क्या कर रही हो। जिस पर मिमी कहती है कि मैं खाली खाली बैठी हुई थी घर पर, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड के साथ रहूँ। और ये सुनकर वहाँ पर ग्रैंडमा बहुत खुश होती है कि उन दोनों में कितना प्यार है। इसी वजह से वो कुछ देर उनसे बात कर कर वहाँ से चली जाती हैं। पर वो चाहती थी कि मिमी उनके साथ ही जाए, पर मिमी मना कर देती है इस चीज़ के लिए और ये चीज़ वहाँ पर ग्रैंडमा भी समझ रही होती हैं। पर आज मिमी को एक चीज़ का तो रियलाइज़ हुआ था कि इतने सालों में कभी भी उसके साथ किसी ने इतने अच्छे से बिहेव नहीं किया, ना ही अच्छे से बात किया। पर आज जब वो माँ बनी है तब उसके पास इतनी प्यारी सी फैमिली तो है, भले वो कुछ टाइम के लिए है, पर उनके साथ वो बहुत ज़्यादा खुश है। मिस्टर सेन वहाँ पर मिमी को शॉपिंग के लिए लेकर जाते हैं और चाहते थे कि वो अच्छे से ड्रेस होकर और अब ऑफिस आए, इसीलिए मिमी भी मान जाती इस बात के लिए, क्योंकि वहाँ पर खर्चा मिमी थोड़ी कर रही थी, वो तो उसका बॉस कर रहा था। इसलिए वहीं पर घर पर देखते हैं जहाँ रात में सब एक साथ बैठकर डिनर तो कर रहे होते हैं, पर अभी भी मिस्टर सेन का बिहेवियर पहले जैसा ही था। भले ही उनके लाइफ में एक खूबसूरत सी लड़की आ गई थी, पर फिर भी ग्रैंडमा इस चीज़ से थोड़ा परेशान होती हैं। पर मिमी उन्हें समझाती है कि आप चिंता नहीं कीजिए, सेन के लाइफ में अभी हाल ही में सब कुछ बदलाव हुआ है, इसीलिए उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए उसमें ढलने के लिए, और मैं हूँ ना, आप किसी चीज़ की भी टेंशन मत लीजिए ग्रैंडमा। और ये सब सुनकर वहाँ पर मिमी की बात को वहाँ ग्रैंडमा को बिल्कुल किसी बात का अब टेंशन नहीं हो रहा था और उन्हें अच्छा लग रहा था कि सेन के लाइफ में मिमी जैसी लड़की है। फिर उसके बाद दोनों एक ही कमरे में होते हैं, क्योंकि ग्रैंडमा चाहती थी कि दोनों एक ही साथ एक ही कमरे में रहें। इसी में वहाँ पर मिस्टर सेन और मिमी में थोड़ा झगड़ा होता है और कहते हैं कि यहाँ पर तुम क्या कर रही हो, और मिस्टर सेन समझ तो चुके थे कि ग्रैंडमा का ही ये प्लान है। पर उसके बाद वो दोनों सोने की पूरी कोशिश करते हैं और जो कि अलग अलग सोना था। उस बीच में उन दोनों में थोड़ा बहुत बात तो होता है, पर उसे ये नतीजा निकलता है कि उन दोनों का सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग है और दोनों अभी एक दूसरे को बस समझ ही रहे हैं। वहीं पर जब मिस्टर सेन मिमी को किस करने वाले थे तब मिमी का तबीयत थोड़ा ज़्यादा ख़राब होने लगता है, जिसकी वजह से भी मिस्टर सेन को लगता है कि वहाँ पर मिमी सेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, इसलिए उसका इतना ज़्यादा उसके पास आते ही तबीयत ख़राब होने लगा। पर रीज़न तो कुछ और ही था, क्योंकि मिस्टर सेन ने जो फ्रेगनेंस यूज़ किया था उसकी वजह से मिमी को अच्छा नहीं लग रहा था। और वहीं दूसरी साइड मिमी के घर पर देखते हैं जहाँ पर उसकी स्टेप मॉम और उसका स्टेप ब्रदर और वहाँ तक वो क्लब वाला आदमी सभी मिलकर एक प्लान बनाते हैं ताकि वो मिमी
मिमी को अच्छे से सबक सिखा सके, क्योंकि उन्हीं की वजह से उन लोगों का ये हालत हुआ है। और वहीं अगले दिन ऑफिस में सभी लोग काम तो कर रहे होते हैं, पर मिस्टर शिन जानबूझकर मिमी को और ज़्यादा काम दे रहे होते हैं और वो इस काम से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है, क्योंकि जो उसका काम है वो शांति से वो उसे करने नहीं दे रहे थे और उसके सर पर और ज़्यादा काम डाल रहे थे। और ये चीज़ मिमी अच्छे से समझ रही थी कि मिस्टर शिन ये सब कुछ जानबूझ के कर रहे हैं। वहाँ पर उनके सेक्रेटरी भी समझ नहीं पाते हैं कि आखिर मिस्टर सिंह को हुआ क्या है, क्यों वो आखिर मिमी के साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। वहीं रात में जब मिमी काम कर रही होती है आधी रात तक, तब मिस्टर सिंह उसके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम इतनी रात तक काम क्यों कर रही हो। पर वहाँ पर कहती है मिमी, क्योंकि मेरे बॉस ने मुझे बहुत सारे काम दे दिए हैं जो मेरे रात तक जग कर ही मैं पूरा कर सकती हूँ। वहीं पर मिमी एक और चीज़ बात बताती है कि जो फ्रेगरेंस वो यूज़ करते हैं यानी शैम्पू, उसमें कुछ ऐसा मिलावट है जिसकी वजह से लोगों को जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं उनके लिए ये हार्मफुल भी हो सकता है। इसलिए वो उस पर जांच करना चाहती थी और वो उस पर जांच भी करती हैं और ये भी कहती है कि ये फ्रेगरेंस आपके लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये चीज़ देखकर वहाँ पर मिस्टर सिंह को अच्छा लगता है कि मिमी ने उनके बारे में इतना कुछ सोचा था, क्योंकि जो फ्रेगरेंस वो यूज़ कर रहे थे वो मिस्टर सिंह की कंपनी भी उसमें इन्वेस्ट कर रही थी। उस बीच में मिमी को एक बहुत ही खूबसूरत सा नेकलेस वो गिफ्ट करते हैं और कहते हैं कि तुम इतना मेहनत कर रही हो और ये तुम्हारा रिवॉर्ड है उसके लिए। और ये चीज़ को देखकर मिमी को अच्छा लगता है कि मिस्टर सिंह को उसका काम बिल्कुल कोई ख़राब नहीं लग रहा है, उन्हें अच्छा ही लग रहा है। इसी तरह से दिन तो बीतते जा रहे थे और उस कंपनी में एक मैनेजर भी था जो बिल्कुल ही ज़्यादा मिमी के पीछे ही पड़ गया था और उसके साथ बदतमीज़ी भी करता था। पर वहीं पर एक लिन नाम की लड़की थी जो मिमी से बहुत ज़्यादा ही जलती थी और उसे लगता था कि जो भी कुछ वो देख रही है वो सब मिमी अपने साथ करवा रही है। पर ये सबसे मिमी डरने वाली नहीं थी, उन लोगों को अच्छे से सबक भी सिखाती है और सभी को अपने अपने काम पर भेज देती है, क्योंकि वहाँ पर मिमी बहुत अच्छे पोजीशन पर थी। पर उसके बाद सभी लोग अपने अपने काम तो कर रहे थे और मिस्टर सिंह लीन पर तो बिल्कुल भी ध्यान भी नहीं देते थे और वो चीज़ उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और इसी वजह से वो मिमी से और भी ज़्यादा जेलस फील करती थी। पर उस बीच में लीन अब बाकी सब एम्प्लॉयज़ के बीच में मिमी के खिलाफ कुछ ऐसा बात फैला देती है जो बिल्कुल भी गलत था और इसी में मिमी उन लोगों को अच्छे से सबक सिखाती है और कहती है कि ऑफिस में नकली खबर फैलाना बंद करो, अपना स्टेटस इतना बढ़ाना है तो अच्छे से काम करो जिसकी वजह से बढ़ेगा ही। पर यहाँ पर मेरे सामने ये सब नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मैं तुम्हारी वजह से नहीं बल्कि अपनी काबिलियत पर आई हूँ। वहीं घर पर मिमी के लिए एक न्यू न्यूट्रिशन हवा होता है, क्योंकि वो ग्रैंडमा चाहती थी कि मिमी अच्छे से खाना पीना खाए ताकि वो अपना भी ख्याल रख सके और अपने बच्चे का भी। और इसमें मिस्टर सिंह भी ये हाँ ही कहते हैं। और उस बीच में मिमी को बात बात में पता चलता है कि जो नेकलेस वो पहनी हुई है वो कोई मामूली नेकलेस नहीं बल्कि वो 3 मिलियन का है। इसी वजह से वो उतार देती है और कहती है मुझे इतना महंगा गिफ्ट नहीं चाहिए। पर ग्रैंडमा कहती हैं कि मुझे ये तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहती हूँ कि तुम ये पहनो। और ग्रैंडमा को ना बुरा फील कराने के चक्कर में मिमी उसे दोबारा पहन तो लेती है, पर उस बीच में मिस्टर शिन उसे थैंक यू कहते हैं कि ग्रैंडमा के लिए इतना कुछ सोचने के लिए, जिस पर मिमी कहती है कि वो सिर्फ तुम्हारी ग्रैंडमा नहीं है, अब मेरी भी है, मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। इसी में अगले दिन जब हॉस्पिटल में मिमी अपना चेकअप कराती है तो वो रिपोर्ट बिल्कुल कोई बुरा नहीं निकलता है और वो बहुत ही अच्छा था, जो देखकर वहाँ पर मिमी और मिस्टर शिन दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा एक्सरसाइज के लिए भी जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर मिस्टर सिंह को ही एक एग्जांपल बनाकर सारी प्रेग्नेंट लेडी को दिखा रहे होते हैं कि एक्सरसाइज कैसे करना होगा ताकि वो अपना और अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रख सके। ये सब देखकर मिमी को वहाँ बहुत हंसी आ रहा था। इसी तरह से क्लास जब खत्म होता है तब डॉक्टर से मिस्टर सिंह बात करते हैं, पर उन दोनों का बातचीत मिमी सुन लेती है और उसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है और इसी में उसे लगता है कि मिस्टर सिंह सिर्फ बेबी के चक्कर में बस उनका इतना अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, उनसे वो बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि मिमी कहीं ना कहीं अब मिस्टर सिंह से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी। पर जब उसे पता चलता है कि वो मिस्टर सिंह के लिए बस एक टूल है तब उन्हें ये जानकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और मिस्टर सिंह वहाँ पर समझ चुके थे कि मिमी को थोड़ा गलतफहमी हो गया है, पर उस गलतफहमी को भी मिस्टर सिंह सही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो कुछ भी करते थे मिमी को लगता था कि वो बस बच्चे के लिए सब कुछ कर रहे हैं। इसी तरह से ऑफिस में भी मिमी अपना काम तो कर रही थी और उन लोगों से भी लड़ रही थी अच्छे से जो लोग मिमी के दुश्मन बने फिर रहे हैं, क्योंकि ऑफिस में एक खबर फैल रहा था कि
मैनेजर के बीच में और मिमी के बीच में कुछ चल रहा है, और ये खबर वो जानती थी कि इसने फैलाया था। पर यहीं पर वो मैनेजर आता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, देखो हमारा खबर भी फैल गया। ये चीज़ देखकर मिमी को इतना गुस्सा आता है ना कि वो इंसान को वो इतना धमकी दे देती है कि वो उसे नौकरी से भी निकलवा सकती थी। पर यहाँ पर मिमी बस उसे डराने के लिए ऐसा कहती है। पर उस बीच में मिस्टर सिंह ने पता लगा लिया था कि ये खबर किसने ऐसा झूठा फैलाया है। फिर उसके बाद उसे जो नौकरी से निकाल दिया जाता है, और वो कोई और नहीं बल्कि लीन थी। इसी में वो मिमी से और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर उसके बाद मिस्टर सिंह और मिमी में थोड़ा बहुत डिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ रहा था। वहाँ पर सेक्रेटरी उन्हें समझाते हैं कि मिस्टर सिंह ने जो भी कुछ किया बस आपके लिए किया, ताकि आपको कोई यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो। पर फिर भी मिमी कहती है कि इतना कुछ आगे जाने की ज़रूरत नहीं थी, कि उस लड़की को सीधे नौकरी से निकाल देना चाहिए। पर अब मिमी और मिस्टर सिंह में अच्छा खासा दूरी बढ़ रहा था, और मिमी अब मिस्टर सिंह के ज़्यादा भी करीब नहीं रहना चाहती थी जब तक उसका कोई काम ना हो। और वहीं कुछ दिन बाद जब मिमी फिर से हॉस्पिटल जाती है चेकअप के लिए, तब वहाँ पर वो देखती है कि वो लीन है, और जिसको एक लेडी बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रही है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी उस लेडी के हस्बैंड की वजह से। इसीलिए वो उसका अबॉर्शन करवाने के लिए हॉस्पिटल लेकर आई थी। पर वहाँ पर लीन बिल्कुल भी ये सब काम नहीं करना चाहती थी। यहीं पर मिमी बीच में आती है और लीन को उस लेडी से बचाती है, और वो लेडी वहाँ कुछ आगे नहीं बोल पाती है, वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद लीन वहाँ पर सॉरी कहती है जो भी उसने उसके साथ किया था, और वो ये भी कहती है कि मुझे उस आदमी के बारे में ये नहीं पता था कि वो शादीशुदा है, पर आज जो तुमने मेरी मदद की है मैं उसे कभी भी नहीं भूलूंगी। और ये सब कहकर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर वो अपने इस सीन के बारे में भी सोच रही होती है, और उसे लगता है कहीं उसने भी मिसअंडरस्टैंडिंग में उसे कुछ ज़्यादा ही बुरा तो नहीं समझ लिया है। वहीं जब उसका मुलाकात डॉक्टर से होता है, तब डॉक्टर उसके हस्बैंड का तारीफ़ कर रही होती हैं, क्योंकि वो अपनी वाइफ का और अपने बच्चे का दोनों का ही ख्याल करते हैं, और उनके बारे में ही हमेशा सोचते रहते हैं। वो उनके पिछली मीटिंग से पता चला था, जिसमें मिमी ने गलतफहमी में समझ लिया था कि सिंह सिर्फ बच्चे के लिए उसके साथ हैं, और बेबी को जन्म देने के बाद उसका कोई भी अहमियत मिस्टर सिंह के लाइफ में नहीं रहेगा। सब मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाता है, तब वहाँ पर मिमी को अच्छा लग रहा था, और तभी वहाँ पर मिस्टर सिंह आते हैं अपनी होने वाली वाइफ को ले जाने के लिए। और रिपोर्ट देखकर उन्हें अच्छा भी लगता है कि वो दोनों मदर और बेबी दोनों ही बिल्कुल ठीक है। और इसी में मिस्टर सिंह और मिमी अब थोड़ा खुश भी थे। मिमी सॉरी भी कहती है क्योंकि उन्होंने गलत समझ लिया था मिस्टर सिंह को, जिस पर मिस्टर सिंह कहते हैं कि कोई बात नहीं। वहीं ऑफिस में ये इतना हल्ला मच रहा था अगले दिन कि वो सोच रही थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। पर इतना उसे ज़रूर पता चला था कि मिस्टर सिंह ने एक प्रपोज़ल रखा है, और वो अपनी लव वन को प्रपोज़ करने वाले हैं और उससे शादी करने वाले हैं। पर यहाँ पर मिमी बिल्कुल भी अपने बारे में नहीं सोच रही थी। उसे लग रहा था जो लड़की बहुत साल बाद आई है, ये जो मिस्टर सिंह की पहले गर्लफ्रेंड रह चुकी है, उसके साथ आज वो ये सोच रहे हैं कि वो उससे शादी करेंगे। और उस लड़की से भी मिमी मिलती है जिसका नाम नीनू था, और नीनू बिल्कुल भी इस बात से अनजान नहीं थी कि मिमी और मिस्टर सिंह के लाइफ में क्या चल रहा है। इसलिए वो एक गेम प्ले करती है, और जानबूझ के मिमी को ऐसा रियलाइज़ करवा देती है कि मिस्टर सिंह उसे प्रपोज करने वाले हैं, और उससे पहले एक रिहर्सल होगा। ये सब जानकर वहाँ पर मिमी को अच्छा तो नहीं लगता है। वहीं घर पर मिमी अब मिस्टर सिंह से बिल्कुल भी दूर नहीं होना चाहती थी, क्योंकि वो अब उनसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करने लगी थी। इसमें भी मिस्टर सिंह इस बीच में कुछ समझ नहीं पाते हैं कि मिमी के दिमाग में क्या चल रहा है भला। वो दोनों एक साथ तो थे, पर मिमी फिर भी उस प्रपोज़ल के बारे में सोच रही होती है। और वहीं अगले दिन जब मिमी फिर से नीनू से मिलती है, तब वहाँ पर नीनू कहती है कि तुम्हें तो यहाँ पर होना ही चाहिए, क्योंकि तुम्हारे साथ ही तो प्रैक्टिस करेंगे मिस्टर सिंह मुझसे कैसे प्रपोज करना है मुझे इस बात के लिए। और वहाँ पर वैसा ही होता है। मिस्टर सिंह जब वहाँ पर आते हैं एक बुके के साथ, और मिमी को वो बताते हैं कि वो उससे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, और तब उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो इतना सोचने लग गई थी कि जो भी कुछ मिस्टर सिंह कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है, और वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए वो उससे शादी करना चाहते हैं। पर यहाँ पर मिमी जब नीनू को देखती है, तब वहाँ उसे लगता है कि ये सब बस एक रिहर्सल है और कुछ भी नहीं, सच तो है ही नहीं। क्योंकि वहीं एक पल में वो बहुत ज़्यादा खुश थी, पर अगले ही पल जब वो नीनू को देखती है, तब उसे लगता है कि जो भी कुछ सोच रही है वो सब कुछ बस एक धोखा है। और वहीं अगले दिन जब वो फाइनली मिस्टर सिंह मिमी के साथ शादी करने वाले थे बहुत सारे लोगों के साथ में, तब
उन्हें ये खबर मिलती है कि मिमी ही तो घर छोड़कर जा चुकी है और उन्हें भी ये चीज़ें जानकर उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और वहाँ पर नीनू आती है और कहती है कि वो लड़की तो तुम्हें छोड़कर जा चुकी है, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। और वहाँ पर मिस्टर सिंह उस लड़की को ज़रा सा भी भाव भी नहीं देते, पर वहाँ उन्हें जल्दी रियलाइज़ हो जाता है कि मिमी किडनैप हो चुकी, इसलिए वो उसे बचाने के लिए तुरंत उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो किडनैप थी। पर वहाँ पर पहुँचते ही उसे पता चलता है कि इस किडनैपिंग के पीछे उसकी स्टेप मदर और उसका स्टेप ब्रदर और यहाँ तक वो क्लब वाला आदमी था, उन सब से वहाँ पर मिस्टर सिंह अकेले लड़ रहे होते हैं। पर फाइनली उन सब को अच्छे से सबक सिखाते हैं और मिमी को वो बचा लेते हैं। यहाँ पर मिमी कहती है कि ये तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मेरी वजह से तुम्हारा शादी कैंसिल हो गया। पर मिस्टर सिंह कहते हैं कि मेरी वाइफ मेरे सामने है और तुम क्या सोच ली, मैं उस लड़की से शादी करने वाला हूँ जो मुझे छोड़ कर जा चुकी थी अपने फ़ायदे के लिए। मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तुम और हमारा बच्चा है और कुछ भी नहीं, और तुम दोनों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये सब सुनकर वहाँ पर मिमी को बहुत अच्छा लगता है और वहीं 2 दिन बाद उन दोनों का अच्छे से शादी भी होता है। और मिमी अब मिस्टर सिंह की वाइफ थी और मिस्टर सिंह मिमी के हस्बैंड थे। वहाँ पर वो अपने डैड से भी मिलती है जो अब होश में आ चुके थे और अपने डैड को इतने टाइम बाद देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मिस्टर सिंह को वो थैंक यू भी कहती है, क्योंकि मिस्टर सिंह ने बहुत ही अच्छे डॉक्टर से उनके डैड का इलाज करवाया था। वहीं पर एक इंसान आता है और वो कोई और नहीं बल्कि मिमी का स्टेप ब्रदर होता है। वो मिमी को जान से मारने के लिए आया था, पर मिस्टर सिंह उसे बचा तो लेते हैं, पर वहीं पर मिमी को चोट लग चुका था उसके सर में, जिसकी वजह से वो कुछ दिनों के लिए कोमा में चली गई थी। उस बीच में मिस्टर सिंह उन लोगों को अच्छे से सबक सिखाए थे जो लोग मिमी के साथ बुरा आज तक करते आए हैं और किसी को भी चैन से वो नहीं रहने दिए। उसी बीच में ग्रैंडमा मिमी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी और मिमी को होश भी आ गया था और अपनी वाइफ से मिलकर दोबारा वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और भगवान को थैंक यू कहते हैं कि उनकी विश उन्होंने सुन ली है। और इसी तरह से मिस्टर सिंह मिमी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे और एक दिन मिमी को पता चलता है कि उनका बेबी अब इस वर्ल्ड में आने वाला है, इसीलिए हॉस्पिटल वो दोनों जाते हैं और वहाँ पर ग्रैंडमा और उनके दोस्त मिस्टर सैमी भी थे। फिर उसके बाद जब उन्हें खुशखबरी मिलती है कि उन्हें बेटी हुई है, तब एक पल के लिए उन्हें डर लग रहा था कि कहीं फिर से वो अपनी बेटी से भी दूर ना हो जाए अपनी बीमारी के कारण। पर जब वो अपनी बेटी को गोद में लेते हैं तब उन्हें कुछ भी नहीं होता है, वो बिल्कुल ठीक थे। ये चीज़ देखकर वहाँ पर मिमी और ग्रैंडमा और उनका दोस्त मिस्टर सैमी भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और इसी तरह से ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।